हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 9 का मैथ्स। और क्लास 9 के मैथ्स में जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर 13 चल रहा है और जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और आज हम उसमें से 13.6 को बनाएंगे, जिसमें कि सिलेंडर्स के बारे में पढ़ना है। सिलेंडर से रिलेटेड वॉल्यूम, सरफेस एरिया वगैरह निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले एक्सरसाइज शुरू करने से पहले सिलेंडर से रिलेटेड फॉर्मूला बताएंगे। ठीक है, तो सिलेंडर सबसे पहले किस टाइप का होता है, ये राइट, ये सिलेंडर है। सिलेंड्रिकल एक ग्लास हो सकता है, इसकी शेप भी अगर इसको ढक दिया जाए तो ये पूरी तरह से सिलेंड्रिकल है। बॉटल्स वगैरह सिलेंड्रिकल होता है। ठीक है, गैस सिलेंडर जो है वो सिलेंड्रिकल शेप का है और इसीलिए उसका नाम है सिलेंडर। गैस भरा हुआ है इसलिए गैस सिलेंडर बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या होता है, एक रेडियस टर्म इस्तेमाल होता है जो कि उसके लिए रिप्रेजेंटेशन आर से होता है। हाइट के लिए हम एच लिखते हैं। अब इसमें हमारे पास तीन चीजें निकालने के लिए बोला जाता है। एक है हमारा वॉल्यूम, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। सेकेंड, टोटल सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। थर्ड होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। ये तीन फॉर्मूला है जिसका यूज होगा। और इससे पहले जो हम 13.2 पढ़े हैं उसमें इन दोनों का यूजेज करा चुके हैं, उसमें सरफेस एरिया से था। ये स्पेशली ये वॉल्यूम से रिलेटेड है, लेकिन इन फॉर्मूलों का भी इस्तेमाल हो सकता है किसी किसी में। ये इसलिए इस जगह पर हम तीनों फॉर्मूले को एक बार फिर से बता दिए हैं। ठीक है, एक बात, अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लगे तो मेरे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। इससे हमें इंस्पिरेशन मिलेगा और बेहतर ढंग से पढ़ाने का हम प्रयास करेंगे, जो फायदेमंद ही रहेगा। ठीक है, अब हम इसके बाद अगर हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। थर्टीन पॉइंट सिक्स, क्वेश्चन नंबर 1। 13.6 क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, द सरकमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल इज 132 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 25 सेंटीमीटर। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 में से बताने से पहले इसमें फर्स्ट में ही एक टर्म ऐसा आ गया जिसके लिए हमको पीछे का फॉर्मूला का जरूरत पड़ गया। ठीक है, इसीलिए हम तीनों फॉर्मूला जो हम बताए थे सरफेस एरिया वॉल्यूम का, वो क्यों जरूरी था हम बताएं। अभी यहाँ पर हमको देखने में आ रहा कि सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस, ठीक है, ये हमारा एक सिलिंड्रिकल वेसल है। बेस नीचे वाला होता है, तो चूंकि ये सिलेंडर है तो इसका बेस भी सर्कुलर होगा। ठीक है, और इसका हमको सरकमफ्रेंस दिया हुआ है। सरकमफ्रेंस कितना दिया हुआ है, 132 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां पर आ गया ना सरकमफ्रेंस,
अब इसका फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है, ये हमें पिछली क्लासेस में ही पढ़ाया जा चुका है, इसीलिए तो दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको जो सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, हमको सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला पता होना पड़ेगा, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद इसमें और क्या चीज दिया हुआ है, हाइट भी दिया हुआ है, हाइट h कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर अगर हमको कैपेसिटी हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड अगर निकालना है, तो हमको क्या करना होगा, वॉल्यूम निकालना होगा। और वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला जो है हमारा ये होता है, देखा जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमारे पास हाइट तो है, रेडियस नहीं है, तो रेडियस कहाँ से आएगा, इस सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला जब हम यूज करेंगे तब हमको वहां से रेडियस आएगा। ठीक है, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, याद होना चाहिए, ये हमें होता है 2πr। हम तो हर जगह बताएंगे, लेकिन ये पिछले 8 क्लास में ही पढ़ाई हो चुका है, इसलिए ये स्टूडेंट लोग को याद रहना चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा सरकमफ्रेंस, हमारा 132 दिया हुआ है, 22/7 रेडियस r। अब यहां से हमको रेडियस r को हम पहले सॉल्व कर लेंगे। तो चूंकि रेडियस r को सॉल्व करना है और जो कि राइट में है, तो हम ये मेथड लगाते हैं कि एक बार पहले टोटल को लेकर लेफ्ट लेके आ जाते हैं, टोटल लेफ्ट वाले को राइट भेज देते हैं, और इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम रेडियस को रखेंगे 132, और जो चेंज होकर जाएगा, 7 यहाँ डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में जाएगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा, 22 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा। अब इसके बाद हम इसको कैंसिलेशन करेंगे, तो ये कटेगा तो 66 आएगा, और ये 11 2 जा 22, 11 6 जा 66, एंड 2 3 जा 6। ऊपर में हमारे पास 3 और 7 बच गया, और जो कि मल्टीप्लाई हुआ तो हमारा 21 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब जब हमारे पास रेडियस भी मालूम हो गया और हाइट हमारे पास पता है, तो हम कैपेसिटी निकाल देंगे। कैपेसिटी वॉल्यूम एक ही होता है, हम पिछली बार भी बता चुके हैं। कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला क्या होता है, πr²h, πr²h। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे 22/7, 21, 21 एंड 25। जो कटेगा काट देंगे, बाकी बचे हुए को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। 7 3 या 21। ठीक है, बाकी मल्टीप्लाई, तो 22 इंटू 3 66, और 66 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, 66 इंटू 21 मल्टीप्लाई 25 आएगा क्या, 34,650। ठीक है, पूछा गया था हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, तो हमारा ये वॉल्यूम जो आया है, कैपेसिटी जो आया है, वो हमारा सेंटीमीटर क्यूब में आया है। इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमको 1000 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को बनाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है। इनर डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर एंड इट्स आउटर डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द पाइप इज 35 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ पाइप 1 सेंटीमीटर क्यूब इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैड मास 0.6 ग्राम। यहाँ पर एक वुडन पाइप है, हम एक एग्जांपल दे रहे हैं। मेरे पास पीवीसी पाइप है, ठीक है, मतलब जस्ट लाइक इसी की तरह का वुडन पाइप है और जिसका हमको मास निकालना है, ठीक है। फाइनली हमको क्या निकालना है, इसका मास निकालना है। गिवन में क्या है, इनर डायमीटर दिया है, आउटर डायमीटर दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है और 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड का जो मास होता है वो दिया हुआ है। 1 सेंटीमीटर का मास देने का मतलब दैट इज वुड डेंसिटी होता है। मास पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी होता है। तो हमको इसमें क्या करना होगा, सबसे पहला काम है हमको इसका वॉल्यूम निकालना होगा, ठीक है। कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले जो हम इसमें डायग्राम भी अगर हम दिखा देते हैं तो इस तरह का हमारा वुडन पाइप है, थोड़ा सा थिकनेस है, ठीक है ना। इनर डायमीटर दिया हुआ है, हमको पता है डायमीटर से रिलेटेड कोई फॉर्मूला नहीं है, सबके फॉर्मूले में रेडियस है, तो हम रेडियस में कन्वर्ट करेंगे। इनर रेडियस को हम R1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं और हमारे पास है कितना, 24 सेंटीमीटर, 24/12 सेंटीमीटर। आउटर रेडियस निकाल देंगे क्योंकि यहाँ भी हमारे पास आउटर रेडियस दिया है, डायमीटर दिया है, तो उसको भी 2 से डिवाइड करेंगे और आउटर रेडियस निकलेगा और इसके लिए हम R2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये हमारे पास 28 दिया हुआ है, ये हमारा 14 सेंटीमीटर रेडियस हो गया। लेंथ ऑफ पाइप ये भी हमारे पास दिया हुआ है और ये हम कई बार बताए हैं कि ये हमारा H का काम करेगा, ठीक है। तो जैसा कि सॉलिड सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h वॉल्यूम के लिए, लेकिन यहाँ पर वुडन पाइप है, पाइप का मतलब हॉलो सिलेंडर है। तो एक तरह से हॉलो सिलेंडर में जो मटेरियल यूज हुआ है पाइप को बनाने में, उसका वॉल्यूम निकालने के लिए एक अलग से फॉर्मूला ये होता है जो हम बता रहे हैं, क्योंकि वहां पर नहीं बताए, यहां से नोट कर लेना है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ हॉलो पाइप, जो मटेरियल उसमें इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला होता है पाई H R2² माइनस R1²। बस इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा वॉल्यूम ऑफ वुड यूज टू मेक पाइप निकल जाएगा। कैसे, वैल्यू पुट कर देते हैं। H कितना है, 35, R2 कितना है, 14, ये कितना है, 12, ठीक है। 22/7 35, 14 का स्क्वायर होता है 196 और 12 का स्क्वायर होता है 144। नेक्स्ट सॉल्यूशन, 22/7 35 माइनस हो गया 2 और ये 5, कैंसिल करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 5 जा 35 कट गया। अब ऊपर का नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 5 जा 110 और 110 को उससे करेंगे तो 0 लग गया।
11 2 जा 22, 11 5 जा 55, 57 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा वुडन पाइप का वॉल्यूम निकल गया है। ठीक है, इतने से काम नहीं चलेगा। यहाँ हमको निकालना है मास ऑफ पाइप। ठीक है, तो मास ऑफ पाइप निकालने के लिए हमको मास ऑफ पाइप वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जब भी हमको किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी शेप का मास निकालने बोलेगा तो उसका वॉल्यूम निकालना है और उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर डेंसिटी कितना दिया है? 0.6। क्यों 0.6 है? तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास 0.6 और यही डेंसिटी कहलाता है। ठीक है, ये आ गया। थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे, काम हो जाएगा। 10 आया, डेसिमल हटाए 10 आया, अब 0 कैंसिल हो गया और उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 2 जा 12, 6 7 जा 42 प्लस 1 43, 6 5 जा 30 34। ये हमारा क्या चीज में आएगा? क्योंकि डेंसिटी हमारा ग्राम में दिया हुआ है तो इसकी वॉल्यूम भी हमारा ग्राम में ही आएगा। थोड़ा बड़ा अमाउंट हो रहा है, इसको हम केजी में चेंज करेंगे और केजी में चेंज करने के लिए, किलोग्राम में चेंज करने के लिए हमको 1000 से डिवाइड कर लेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो 432 केजी आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लासेस में बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।